हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ये ब्लॉग हमारा रहेगा इंग्लिश ग्रामर का। और इंग्लिश ग्रामर में हम आज चर्चा करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य हिंदी में बताया है ना, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तवाच्य होता है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है। तो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच्य। तो आज हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस की बताएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। हर टेंस के एक्टिव प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, चारों की पैसिव वॉइस बनती है। पास्ट के 4 होते हैं, चारों की पैसिव वॉइस बनती है। और फ्यूचर में 4 होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 की पैसिव वॉइस बनती है। कौन कौन से? फ्यूचर इंडिफिनिट की और फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इस तरीके से 10 टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो हम एक एक टेंस की आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना बता देंगे, बहुत ही सरल शब्दों में, एकदम आसान तरीके से, क्या आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके बनाएंगे, क्या नियम होता है, इस पर चर्चा करते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है सेंटेंस का ट्रांसलेशन का मूल रूप, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो ट्रांसलेशन होते हैं वो उन्हीं को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और उसमें साधारण वाक्य का नियम क्या होता है? कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस या यस, कर्ता एक वचन होने की कंडीशन पे, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। जब कर्ता बहुवचन होता है तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगती। कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस मेन वर्ब, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। इसकी सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की डू और डच। डू को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डच को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू और डच को हम चेंज कर लेते हैं इज एम आर में। किस में चेंज करते हैं? इज एम आर में, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार चेंज कर लेते हैं इज एम आर में। तो इज और आर ही यूज होता है। तो देखिए, हम बताते हैं आपको, उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले साधारण वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना। इसमें कर्ता जैसे आई हो, मैं, तो आई को चेंज करते हैं मी में, वी को चेंज करते हैं अस में, ही को चेंज करते हैं हिम में, सी को चेंज करते हैं हर में, दे को चेंज करते हैं देम में, इट ही रहता है। और जो नाम होते हैं वो नाम के वैसे रहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। आई को किस में चेंज करते हैं? मी में। बी को किस में चेंज करते हैं? अस में। यू को यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, और दे का देम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, पहला ट्रांसलेशन, पहला एक्टिव वॉइस है आई राइट अ लेटर। ये है एक्टिव वॉइस, यानी ट्रांसलेशन जो मूल रूप होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। अब इसमें हु राइट अ लेटर? आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो मेन वर्ब क्या हो गई? लिखना, राइट। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय जो मेन वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसकी हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आई राइट अ लेटर, तो आई हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया मेन वर्ब, अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने के पहले हम बाई लिख देते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने के पहले हम बाई लिख देते हैं और चेंज कर देते हैं। अगर आई है तो मी,
वी है तो अस, दे है तो दियम, दे है तो दिम, ही है तो हिज, सी है तो हर, यू है तो वी यू ही रहेगा, और इट है तो इट रहेगा। तो सेंटेंस क्या था, आई राइट अ लेटर, तो इसमें कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो अ लेटर सबसे पहले पैसिव लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अ लेटर। अब अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर इज। मेन वर्ब क्या है, राइट, तो हो जाएगा रिटेन। और सब्जेक्ट क्या था, आई, तो आई को किस में चेंज करते हैं, मी में, तो बाई मी। तो आ लेटर इज रिटेन बाई मी, क्या हुआ पैसिव, आ लेटर इज रिटेन बाई मी। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सरल शब्दों में, बिल्कुल साधारण शब्दों में बताते हैं। इस तरीके से आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल हमेशा के लिए आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे। देखिए दूसरा उदाहरण बताते हैं। मोहन मोहन सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग एवरी डे। मोहन सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग एवरी डे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सिंग्स हो गई आपकी मेन वर्ब, सॉन्ग्स हो गया ऑब्जेक्ट, एवरी डे हो गया अदर वर्ब। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लगा देते, बाकी वैसे के वैसे पैसे में लिख देते हैं। तो मोहन सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग एवरी डे। तो आ स्वीट सॉन्ग अभी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज। आ स्वीट सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, बाई मोहन एवरी डे। तो आ स्वीट सॉन्ग इज संग बाई मोहन एवरी डे। आगे समझ में। तो ये हो गए सिंपल सेंटेंस के उदाहरण, सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, दीपिका डज नॉट कुक फूड एट द नाइट। दीपिका डज नॉट कुक फूड एट द नाइट। तो द फूड इज नॉट, द फूड इज नॉट कुक्ड बाई दीपिका एट द नाइट। मोहन एंड रोहन डू नॉट स्लीप ऑन द रूफ। इसमें ऑब्जेक्ट ये नहीं बनेगा इससे। मोहन एंड रोहन डू नॉट राइट अ लेटर एवरी डे। मोहन एंड रोहन डू नॉट राइट अ लेटर एवरी डे। तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाई मोहन एंड रोहन एवरी डे। अ लेटर इज नॉट रिटन बाई मोहन एंड रोहन एवरी डे। ये है निगेटिव। आगे है, आई डू नॉट हेल्प द पुअर। तो द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई मी। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई मी। ये है निगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज प्रारंभ में होता है, स्टार्टिंग में होता है। तो हमने बताया 2 तरीके के इंट्रोगेटिव बताए हैं, एक वे जिनमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है और दूसरे वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो जिनमें स्टार्टिंग में होता है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, केवल सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले बाई यूज करेंगे। तो डज मोनिका लर्न हर लेसन एवरी डे। तो डज हर लेसन लर्नड बाय मोनिका एवरी डे। डज की जगह पर क्या आ जाएगा, इज। तो इज हर लेसन लर्नड बाय मोनिका एवरी डे।
अगर स्टार्टिंग में डू डज है तो स्टार्टिंग में ही हम पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। डज योर फादर गो टू टेम्पल एवरी नाइट। तो इसमें मेन वर्ब क्या हो गई, गोइंग, गो। डज योर फादर गो टू टेम्पल एवरी डे, और टेम्पल हो गया ऑब्जेक्ट। तो इज़ टू टेम्पल गॉन बाय योर फादर, इज योर टेम्पल, इज़ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज टू टेम्पल गॉन बाय योर फादर एवरी डे। अब वे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसको भी उसी तरीके से पैसिव में लिखेंगे, केवल कर्ता की जगह कर्म और कर्म की जगह कर्ता लिखने से पहले हम बाय लिख देंगे। व्हाई डू टीचर टीच ड्राइंग। तो व्हाई इज ड्राइंग taught बाय टीचर, व्हाई इज ड्राइंग taught बाय टीचर। व्हाई डू यू रीड द नावल। तो व्हाई इज नॉवेल रीड बाय यू। ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। डज मोनिका नाट लर्न हर लेसन। तो इज हर लेसन नाट लर्नड बाय मोनिका, इज हर लेसन नाट लर्नड बाय मोनिका। आगे और देखिए उदाहरण एक दो देख लीजिए। डू सम गर्ल्स नाट ईट द फूड एवरी डे। तो इज, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड हो गया। तो इज द फूड नाट ईटन बाय सम गर्ल्स एवरी डे। अब जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होते हैं तो उसको ऐसे किस तरीके करते हैं, उसकी भी वैसे ही करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय लिख देते हैं। जैसे व्हाई डज मोहन नाट ड्रिंक हॉट मिल्क। तो व्हाई इज हॉट मिल्क नॉट ड्रंक बाय मोहन, व्हाई इज हॉट मिल्क नॉट ड्रंक बाय मोहन। व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो व्हाई इज स्कूल नॉट गॉन बाय यू एवरी डे। तो ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के नियम। आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप 1 से 2 से 3 बार 4 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को हमारे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। हम ड्राइंग के भी, संस्कृत के भी, मैथ्स के भी, सारे सब्जेक्ट्स के बनाएंगे वीडियो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।